असुर सेन सम नरक निकंदन। 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 साधु विबुध कुल हितगिरि नंदिनी। साधु विबुध कुल हितगिरि नंदन। साधु विबुध कुल हितगिरि नंदिनी। साधु विबुध कुल हितगिरि नंदिनी। असुर सेन सम नरक निकंदन। असुर सेन सम नरक निकंदन। संत समाज पयोधीर मासी। संत समाज पयोधीर मासी। संत समाज पयोधीर मासी। संत समाज पयोधीर मासी। विश्व भारी भरी अचल क्षमासी। विश्व भार अचल क्षमासी। विश्व भारी अचल क्षमासी। विश्व भार अचल क्षमासी। संत समाज पयोधीर मासी। संत समाज पयोधीर मासी। असुर सेन सम नरक निकंदन। असुर सेन सम नरक निकंदन। संत समाज पयोधीर मासी। संत समाज पयोधीर मासी। असुर सेन सम नरक निकंदन। असुर सेन सम नरक निकंदन। नरक निकंदन। नरक नरक निकंदन। नरक निकंदन। नरक निकंदन। बोलिए हनुमान जी महाराज की। दुर्गति को मिटाने के लिए
जिसकी कथा साक्षात दुर्गा है, साधु विचार, साधु चरित्र, ऐसे देवताओं के कुल को कल्याणकारी पार्वती की समान ये कथा है। संत समाज रूपी समंदर की ये लक्ष्मी है, जो भगवान को खींचकर स्वयं ईश्वर को सत्संग तक ले आती है और संसार के भार को धारण करने के लिए साक्षात धरती है। दो पंक्तियां जो कल हमने शुरू की है, उसका अर्थ आप समझ गए हैं। चारों शक्ति दर्शक नाम है। एक तो राम कथा को दुर्गा कहा, दूसरा उसको पार्वती कहा, तीसरी बात उसको लक्ष्मी कही और चौथी बात उसको धरती कही। तो राम कथा साक्षात लक्ष्मी है, राम कथा साक्षात धरती है। और शास्त्र में वैसे दो बात आती है। दक्षिण भारत कहता है कि भगवान त्रिपति है, जिसको हम तिरुपति कहते हैं, तीन शक्तियों के पति हैं। लेकिन वैष्णव आचार्य कहते हैं भगवान भूपति है और श्रीपति है, यानी धरती के पति हैं और लक्ष्मी के भी पति हैं। दोनों परमात्मा की समर्थ शक्ति है। श्रीपति के संग भगवान कभी वैकुंठ में श्रीपति के रूप में रहते हैं और ज्यादातर जो कल हमने चर्चा की थी समंदर में ही रहते हैं, और भूपति के रूप में परमात्मा अवतार लेकर सगुण बनकर स्वयं श्री हरि धरती पर पदार्पण करते हैं रामकृष्ण के रूप में। दोनों ईश्वर की शक्ति है। शास्त्रकारों ने उनके लिए दो शब्द दिए हैं। एक का नाम चल संपदा है, दूसरी का नाम अचल संपदा है। लक्ष्मी जो है वो चल संपदा है। हीरे माणिक रुपये धन खजाना ये सब चल संपदा है, स्थिर नहीं रहती लक्ष्मी। और अचल संपदा है विश्व भार भर अचल छमासी पहाड़ वृक्ष, ये सब अचल संपदा है और दोनों के मालिक भगवान राम जी हैं। तो ऐसी लक्ष्मी स्वरूपा धरती स्वरूपा दुर्गा और पार्वती स्वरूपा भगवान की कथा का हम आरंभ करने जा रहे हैं। जब कोई सत्कर्म शुरू होता है, कल तो हमने केवल पूर्व भूमिका आपके पास रखी थी, लेकिन कर्मकांड का यज्ञ याग का एक नियम है, कर्म का एक सिद्धांत है कि जब कोई आप अनुष्ठान करने जाए तो उसमें पहले संकल्प करना पड़ता है। और ये सिद्ध बात है
कि जिस सत्कर्म में, जिस अनुष्ठान में पहले संकल्प नहीं किया जाता, उसका अनुष्ठान के अंत में फल नहीं मिलता। इसलिए पहले संकल्प करना होता है। ये नियम है कर्मकांड का, आप जानते होंगे। महाराष्ट्र तो कर्मकांड के बारे में ज्यादा जानता है मेरे ख्याल से। तो ये नियम है, किसी भी अनुष्ठान के पूर्व आपको संकल्प करना पड़ता है, और तो ही अनुष्ठान के समापन में फल मिलता है, वरना पूरा अनुष्ठान विफल हो जाता है बिना संकल्प। ऐसा नियम है। भगवान की कथा सुनो, सत्संग करो, किसी संत महापुरुष के वचनामृत को श्रवण करो, या तो बोलो या तो सुनो, दोनों अनुष्ठान ही तो है 9 दिन का। इनमें भी पहले संकल्प रखना चाहिए, तो ही पूर्णाहुति में परिणाम प्राप्त होता है। तो पहले संकल्प करो। भगवान की कथा क्यों? इनके पीछे ऐसा तो संकल्प नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक हेतु जरूर होता है कि धनराशि एकत्रित हो जाए और कोई सत्कर्म में लग जाए, खर्च निकालने के बाद जो बचे वो अच्छे काम में, अच्छी बात है। लेकिन धन प्राप्ति भगवत कथा का संकल्प नहीं हो सकती। अर्थ प्राप्ति वो संकल्प नहीं हो सकती। कोई ये सोचे कि भगवान की कथा हम सुने, कहे और हमारी आयुष्य बढ़ जाए। आयु की प्राप्ति भी भगवत कथा का संकल्प नहीं बन सकती। हाँ, कर्मकांड में ऐसे आशीर्वाद जरूर दिए जाते हैं, धनवान, आयुष्यवान, धर्मवान, पुत्रवान, ये सब जरूर कहे जाते हैं, लेकिन ये मूल संकल्प नहीं हो सकता। जहां तक मैं शास्त्रीय पद्धति का वर्णन कर रहा हूं, भगवान की कथा का संकल्प कथा सुनने के बाद या तो कहने के बाद हम बलवान हो जाएं, ये भी संकल्प नहीं हो सकता। कथा पूरी हो, उनके बाद हमको फल के रूप में धर्म मिल जाए, ये भी कथा के आरंभ का संकल्प नहीं हो सकता। धन मिले वो तो नहीं, लेकिन धर्म भी, धर्म कोई फल थोड़ा है, धर्म कर्म तो साधन है। धर्म को फल मत मानो, वो तो साधन है। धर्म कर्म करना है। यज्ञ करना है, ये धर्म कर्म है, लेकिन वो साधन है, फल नहीं। यज्ञ के बाद भगवान की प्राप्ति फल है, यज्ञ नारायण की उपलब्धि फल है। तो धन मिल जाए वो भी संकल्प कथा के आरंभ में नहीं हो सकता। बल मिल जाए, यश मिल जाए, आयु मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, वो भी कथा का फल यानी संकल्प नहीं हो सकता। काम सुख मिल जाए, भोग मिल जाए, वो भी कथा के आरंभ का संकल्प नहीं बन सकता। और मोक्ष मिल जाए, वो भी कथा के प्रारंभ का संकल्प नहीं हो सकता। भगवान की कथा कहने वालों को और सुनने वालों को आरंभ में संकल्प करना चाहिए, और वो संकल्प एक ही हो सकता है, और वो ये कि भगवान की कथा कहने से और सुनने से हमको भक्ति की प्राप्ति हो जाए। यही संकल्प कथा के आरंभ में करना पड़ता है। तो अनुष्ठान, कल तो उसका प्रारंभ था, शुभ मुहूर्त था।
आज से शुरू हो रहा है अनुष्ठान, इस 9 दिवसीय, इसका संकल्प रखे मेरे भाई बहन कि हमें भगवान की भक्ति प्राप्त हो, हमें भगवान की भक्ति प्रकट हो, हमें ठाकुर के प्रति अत्यंत अनुराग उत्पन्न हो। यही कथा का संकल्प होना चाहिए। अर्थ प्राप्ति, मैं पुनः एक बार कहूं, आप कथा का आयोजन करें, धनराशि एकत्रित हो जाए, खर्च निकालने के बाद जो बचे अच्छे काम में, भोजन भजन में लगा दे, अच्छी बात है, ठीक। लेकिन कथा का संकल्प, अर्थ प्राप्ति हो ही नहीं सकता। संकल्प तो होता है भक्ति की प्राप्ति का। जहां भी कथा हो, वो कथा यदि भक्ति प्रदान न करे तो कहने वाला, सुनने वाला सफल नहीं रहा। भक्ति मिलनी चाहिए। श्रीमद् भागवत जी में आया है, यथा हरि भगवती भक्तिर भविष्यति सर्वात्मक अखिलाधारे इति संकल्प वर्णय। प्रजापति ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद को कहा कि संकल्प कर, इति संकल्प वर्णय। श्रीमद् भागवत जी की ये बात है। मैं तो थोड़ा विस्तार करके आपको सुनाने जा रहा। मूल भागवत की बात है, आपने सुना भी होगा कई बार। नारद जी के हाथ में जल दिया ब्रह्मा जी ने और कहा, भक्ति सूत्र के आचार्य हैं नारद जी, ब्रह्मा जी ने कमंडल से जल दिया देवर्षि नारद को, उनके मानस पुत्र है वो, और कहा कि सुत, हे पुत्र, संकल्प करो। यथा हरि भगवती नृणाम, यथा हरि भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति। तुम जो बोलो, जो वर्णन करो, ब्रह्मा जी कहते तुम जो कहो, जो गाओ, जो वर्णन करो, इससे सर्वात्मा और सर्वाधार परमात्मा की भक्ति जन जन के हृदय में प्रकट होनी चाहिए, ऐसा संकल्प वर्णय। जल छोड़ दिया है, ऐसा संकल्प करो। भागवत जी का एक संकल्प, इति संकल्प वर्णय। प्रत्येक व्यक्ति में भगवान की, श्री हरि की जो सर्वात्मा है, सर्वाधार है, सर्व अखिल के आधार हैं, उनकी भक्ति सबके हृदय में प्रकट होनी चाहिए, ऐसा तुम्हें संकल्प करना है। ऐसा नारद जी को कहा। और आचार्य जब संकल्प कराए ना, तब साथ साथ मन में बोलना पड़ता है ना संकल्प में कि हम ये करेंगे, ये निभाएं, प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। नारद ने प्रतिज्ञा की ब्रह्मा जी के सामने, तदा नाहम हरेर दासो, तदा नाहम हरेर दासो लोके त्वया न प्रवर्तये। यदि भगवान की भक्ति को मैं लोक लोक में प्रस्थापित न करूं तो मैं भगवान का दास कभी कहलाऊंगा नहीं, ऐसी प्रतिज्ञा। तदा नाहम हरेर दासो, मैं कभी नारायण का दास नहीं कहलाऊंगा यदि भगवान की भक्ति को समस्त लोक में प्रस्थापित न करूं। ऐसा संकल्प कर लिया है। ब्रह्मा और नारद ये दोनों की इच्छा है भगवान की भक्ति का विस्तार हो।
जन जन में भक्ति। तो मेरे भाई बहन, मैं इस आश्रय इस भागवत का इसलिए ले रहा हूं कि चाहे राम कथा हो, चाहे कृष्ण कथा हो, चाहे शिव कथा हो, इनका मूल संकल्प भक्ति ही होना चाहिए। भक्तिर भविष्यति सर्वात्मा खिलाधारे इति संकल्प वर्णय। ये संकल्प, तो हम सब आज ये संकल्प करें कि हमारे कहने से, हमारे सुनने से, गाने से हमें भगवान की भक्ति की उपलब्धि हो, भक्ति प्राप्त। तो कथा का संकल्प भक्ति होता है। यश, कीर्ति, बल, आयु, धन, धर्म, भोग, मोक्ष ये कभी नहीं हो सकते। तो ऐसी भक्ति कथा से प्राप्त होती है, और भक्ति मिली तो ही कथा सफल हुई। लाख बोलते रहो घंटों तक, दिनों तक, वर्षों तक, लेकिन यदि भक्ति न पैदा हुई तो क्या मिला, क्या पाया? कीर्ति तो दो कौड़ी की चीज है मेरे भाई बहन। लोग बहुत कम याददाश्त रखते हैं, कब भूल जाए क्या पता, लेकिन भक्ति एक ऐसी ऐसी वस्तु है जो मिली तो ही सब मिला, वरना सब बेकार। तुम एक कथा सुनो या 108 सुनो या शतकों कथाओं सुनो, भक्ति मिलनी चाहिए। आपका संकल्प भक्ति का हो। आप ये सोचकर कथा में मत बैठना कि हम ज्ञानी हो जाए। ज्ञानी तो वेदांत की भाषा में तुम हो ही, तुम तत्व ज्ञानी हो ही। वो तो शीशे पर रज आ गई है, इसलिए प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता। थोड़ी रज, थोड़ी मिट्टी हटी, तुरंत बात बन जाती है। सूरज के आगे बदला छा गया। ज्ञानी, यहां कोई अज्ञानी नहीं है, सब ज्ञानी है, भक्त सब नहीं है। कोई एक पाव भक्ति जी, भक्ति तो किसी किसी को मिलती है। तत्व दृष्टि से सब ज्ञानी है। यहां कौन ज्ञानी है? यहां तत्व दृष्टि सब ईश्वर के अंश हैं, सब चेतन है, अमल है, सुख की खानी है सब, लेकिन थोड़ी तकलीफ है, भक्त नहीं है। और वो भक्ति पाने के लिए भगवान की कथा है। कथा सुनकर आप पंडित हो जाओ तो तुमने कथा को बहुत कम दाम में दे दिया। कथा सुनकर आप ज्ञानी होना चाहे तो आपने कथा को बहुत कम दाम में दे दिया। कथा का फल तो भक्ति ही। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। कथा के फल में क्या मांगे भगवान शंकर के पास अगस्त्य ऋषि ने? कहा महाराज मुझे भगवान की भक्ति के बारे में आप बताए। अगस्त्य जी ने शिव को ये नहीं कहा कि मुझे ज्ञान दे, ज्ञान तो था ही, वरना शंकर उनके पास क्यों कथा सुनने जाते? इसलिए पहली बात, भगवत कथा से भक्ति मिलनी चाहिए, भले कम ज्यादा मात्रा में। गंगा जल है, लोटी में हो या सरिता में बहता हो, गंगा जल। भक्ति कम मात्रा में हो, ज्यादा मात्रा में हो, भक्ति अपना काम करती ही है। तो आज ये संकल्प करें अनुष्ठान के लिए कि हमें भक्ति प्राप्त हो। भगवान न मिले तो भी चिंता नहीं, हमें भक्ति मिलनी चाहिए।
ब्रह्म मिल जाए ना, तो वेदांत में ऐसा लिखा है, ब्रह्म का रस शांत है, भक्ति का रस उल्लास है, आनंद सराबोर कर देती। भगवती श्रुति कहती है, रसो वैसा, वो रस से लबालब भरा है। इसलिए हम और आप देहात में रहने वाले, मजदूरी छोटे छोटे गांव में रहने वाला ये भारत वर्ष गांवों में बसा है, कौन इतने बड़े अनुष्ठान, यज्ञ, याग, महीनों तक ध्यान धारणा, समाधि को उपलब्ध हो सकता है। यहाँ भक्ति ही तो एक सुगम और दुर्लभ दोनों जो कहो उपाय है, और वो बहुत सरलता से कथा के माध्यम से मिल जाती है। इसलिए भक्ति पाने का संकल्प करो। आपको कोई कहे कि आपने इतनी कथा कह दी, ओहो हद कर दी, आपने इतनी कथाएं कर दी, तो इससे मन में राजी मत होना। ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं, रोए वही उपलब्धि है। आप में गोपी भाव आया, आप में मीरा भाव आया, आप में राधा और शबरी का भाव आया, आप अहल्या की तरह कभी फुट फुट कर रोए? पूछते चले अपने आप को, भक्ति भविष्यति, ये नारद का संकल्प है कि मैं जन जन के हृदय में भक्ति की स्थापना कर दूंगा। तदा नाहम हरेर दासो, यदि न कर पाया तो मैं भगवान का दास नहीं कहलाऊंगा। ये प्रतिज्ञा श्री नारद जी ने की है। तो कथा का संकल्प करें, हमें भक्ति मिले। भगवान मिले तो अच्छी बात है, उनकी भक्ति मिले। अभी वर्तमान जगत में भक्ति के 5 दर्शन हैं, बाकी लुप्त हो गए। शायद किसी संत और महापुरुष के दिल में प्रेरणा हो जाए और प्रकट हो जाए, बात और है। बाकी 5 दर्शन उपलब्ध है भक्ति के। नारद भक्ति सूत्र, शांडिल्य भक्ति सूत्र, अंगिरा भक्ति सूत्र, चौथा स्वामी नारायण हरिहरानंद आरण्यकृत भक्ति सूत्र, बड़ा मूल्यवान है, कभी इसकी चर्चा स्वतंत्र रूप में करेंगे। और 5वां है भक्ति मीमांसा, भक्ति के बारे में 5 दर्शन प्रकट है। वैसे तो भगवान वेद, भगवती श्रुति और स्मृति, पुराण, वो भी भक्ति की चर्चा करते हैं। वेद भक्ति की चर्चा नहीं करता, ऐसा कहना वेद अपराध है। वेदों ने भक्ति की बहुत सी चर्चा, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में पाठ में देख रहा था, पाठ आया था कि जैसे कोई पुरुष अपने पत्नी के साथ आलिंगन में बंध जाता है, वैसे परमात्मा भक्त के साथ आलिंगन में बंध जाता है। वो भक्ति नहीं तो क्या है? ये वेद प्रतिपादित भक्ति का रूप है। रसो वैसा भक्ति नहीं तो क्या है? पुराण, शास्त्र, दर्शन, न्याय और केवल मीमांसा में मानने वाले लोग भी
अपने ग्रंथ में भले ही भगवान को न देखे और कुछ बहुत से वो करके सिद्ध करने की चेष्टा करे, लेकिन फिर भी वो भक्ति का कहीं न कहीं आश्रय ले ही लेते हैं, लेना ही पड़ता है। तो वेद श्रुति स्मृति सब भक्ति की चर्चा करते हैं। और ये शब्द आ गया तो एक बात और भी समझ ले, श्रुतियों में जो कहा, स्मृति में जो कहा है, उसमें कोई बात समझ में नहीं आए तो स्मृति से ज्यादा श्रुति को प्रमाणभूत मानी गई है। यहां स्मृति तो देश काल के अनुसार कहीं आई है, इसलिए स्मृति की कोई बात जब बैठती नहीं है तब उस बात को श्रुति के आधार से प्रतिपादित मानी जाती है, और श्रुति से कोई बात मगज में न आए तो अंत में वेद से उसको प्रतिपादित कर दिया जाता है। ऐसा है। कई बात ऐसी स्मृति में है जिसका सीधा साधा और स्पष्ट अर्थ करने से बात मन में बैठती नहीं, लेकिन वहां श्रुति का ही आश्रय करना पड़ता है। स्मृति से श्रुति ऊपर है, और अंत में वेद के मूल, त्रिवेद के मूल बात अंत में प्रतिपादन जो करे सो माना जाता है। ऐसी हमारी परंपरा है। तो सब में भक्ति बताई है, लेकिन भक्ति के स्वतंत्र 5 दर्शन है। अंगिरा, शांडिल्य, नारद, मीमांसा और आरण्यकृत भक्ति दर्शन। सबका हेतु एक है अंत में, लेकिन सब स्वतंत्र चर्चा करने जैसे ग्रंथ है। बहुत अद्भुत है भारत की संपदा। अंत में सब एक ही बात करते हैं, भक्ति का संकल्प करो। व्यास जी ने अपने पुराणों में भागवत, खास तो भागवत और अन्य पुराण में भगवान का श्रवण, कीर्तन, पूजन आदि को भक्ति बताया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु आदि। शांडिल्य कहते हैं, मेरी दृष्टि में भक्ति वो है, भगवान को जो चीज प्रिय है उसमें तुम रम जाओ, उसमें तुम डूब जाओ, वही शांडिल्य का भक्ति दर्शन है। जो तुम्हारे ठाकुर को प्रिय है उसमें रम जाओ। नारद भक्ति को प्रेम और अमृत स्वरूपा मानते हैं। वो प्रेम और अमृत स्वरूप है। ये नारद जी का दर्शन है। भक्ति के बारे में तो भरद्वाज जी भी बोले हैं, वशिष्ठ जी भी बोले हैं। ये बहुत, लेकिन लुप्त दर्शन है ये, वो प्रकाश में नहीं है, 5 प्रकाश में ग्रंथ के रूप में। भरद्वाज जी भी बोले हैं। भरद्वाज जी का दर्शन है भक्ति के बारे में, भगवान की महिमा का गुणगान गाते गाते रोने लगो, वो भरद्वाज का भक्ति दर्शन है। इनकी महिमा का वर्णन करो, गुणगान करो, उनका दर्शन। वशिष्ठ जी का भी दर्शन है भक्ति का। कहने का मेरा अभिप्राय, श्रुति स्मृति पुराण आदि ग्रंथों में, वेद में और इन सभी में भक्ति की ही महिमा है। लेकिन खास करके भागवत और राम कथा में भी रामचरितमानस, वो तो ऐसा भक्ति का ग्रंथ है जिसके श्रवण से ऐसी भक्ति मिलती है
कि इस भक्ति के कारण आप में ज्ञान वैराग्य अपने आप फूट पड़ते हैं। ऐसे ग्रंथ हमारे पास है, श्रीमद् भागवत जी और रामायण जी। तो संकल्प करो नारद की तरह कि हम भी भक्ति प्राप्त करेंगे और हम जो बोलेंगे, जो वर्णन करेंगे, इससे लोगों में भक्ति भाव का सर्जन हो। भक्ति का निर्माण हो। तो कथा का संकल्प भक्ति ही होना चाहिए और कुछ नहीं। तो रामचरितमानस भक्ति के माध्यम से ज्ञान वैराग विरक्ति विज्ञान शम दम षट संपदा साधन चतुष्ट न जाने सब वेदांत के शब्द सब भक्ति से आपको प्रदान कर देती है। ऐसी कथा हम कहने जा रहे हैं और आपसे संकल्प करवाते हैं कि हमें भक्ति प्राप्त हो। इस जैसे कोई यज्ञ करता है, जैसे कोई कुछ उपासना करता है, कोई अनुष्ठान करता है, तो सोचता है हमारी कथा लोक के लिए न हो, परलोक के लिए न हो, वैकुंठ और स्वर्ग के लिए भी न हो। हमारी कथा हम जहां है वहां हमको भक्ति प्राप्त हो, इसलिए हो। तैतरीय अरण्य में एक कथा है। एक आदमी धरती पर था, बड़ी छोटी सी कथा है, उपनिषदों में छोटी छोटी बहुत सुंदर कथा है। उसने ऊपर देखा तो सब सितारे झिलमिला रहे थे, चांद ये सब था। उसने सोचा कि धरती पर तो कुछ है ही नहीं, ऊपर बहुत है, तो यहां तो कुछ नहीं, ऊपर से प्रकाश आ रहा है तो वहीं पहुंच जाए। कहते हैं कि वो आदमी एक पहाड़ पर चढ़ गया और चढ़ा तो सितारे इतने ही ऊंचे रहे, कोई हाथ में नहीं आया। महीना 2 महीना रहा लेकिन कुछ हाथ में नहीं लगा, थक गया। और नीचे देखा तो समंदर देखा। उसने सोचा कि ऊपर तो कुछ मिलता नहीं है, दिखाई देता था केवल, लेकिन समंदर तो रत्नाकर है, वहां तो बहुत रत्न मिलेंगे, वहीं चले जाए भीतर। तो उतरा नीचे और गया समंदर के पास, तो रत्न तो नहीं मिले, पानी भी मीठा नहीं मिला, खारा जल। थक गया, फिर चल पड़ा, करे क्या। तो धरती पर चलते चलते एक आम का वृक्ष आया, पेड़, उनके नीचे कूप था, वहां गया तो कुएं ने मीठा जल दिया, आम ने फल दिए, जल पिया, फल खाया, छांव में विश्राम किया और निर्णय दिया कि ऊपर मत देखो, नीचे की मत सोचो, जहां हो वहां भक्ति करके फल खा लो। जहां हो वर्तमान, इसी जन्म में हमको कोई लोक परलोक मिले कौन खबर, क्या मिले, हमें तो जहां आए हैं वहां इसी जिंदगी में भक्ति प्राप्त हो जाए। और यहां मिलता ये धरा भक्ति देने वाली है। तो भक्ति का संकल्प करें, रामचरितमानस आपको भक्ति प्रदान करेगी और भक्ति मिलते ही आप में ज्ञान सब आ जाएगा, भगवत प्रसाद से सब आ जाएगा, भक्ति आ जाए। तो मानस ने भक्ति को लेकर बहुत सी बातें बताई हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ज्ञान का कोई खंडन है, नहीं, जुगपद निर्वाह है। तो आइए उत्तरकांड से एक प्रसंग हम उठा लेते हैं शुरू के लिए।
कागभूषुंड के चरण में बैठा है गरुड़। सदगुरु बोल रहा था अपनी अनुभूति और गरुड़ ने सुनते सुनते सदगुरु को प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न की चर्चा जो ज्यादातर भक्ति परक है, भक्ति की चर्चा उसमें लबालब भरी है। पूछा तो है दोनों की बात, लेकिन उत्तर में भक्ति की विशेषता ज्यादा है। इसलिए भक्ति संकल्प करके इस अनुष्ठान के लिए आइए। कथा तो हम जरूर कहेंगे, कथा का दौर पकड़ ही लेंगे, लेकिन शुरू में आइए भूसुंडी का भक्ति दर्शन सुने। एक बात प्रभु पूछहु तो ही, बात प्रभु पूछहु तो ही, कहबू बुझाई कृपा निधि मोहि, कहबू बुझाई कृपा निधि मोहि, कहबू बुझाई कृपा निधि मोहि, कहबू बुझाई कृपा निधि मोहि। कहमी संत मुनि वेद पुराना, कहमी संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। सोई मुनि तुम सन कहऊ गोसाई, सोई मुनि तुम सन कहऊ गोसाई, नहीं आदरे भगति की नाई, नहीं आदरे भगति की नाई, तो ज्ञान की भक्ति अंतर के ज्ञान ही भक्ति अंतर के सकल कहम प्रभु कृपा के सकल कहम प्रभु कृपा के, प्रभु कृपा के, प्रभु कृपा प्रभु कृपा
निकेता, प्रभु कृपा निकेता। उत्तरकांड में कागभूषुंडी से राम कथा सुनी, कागभूषुंडी का चरित्र सुना, उनका पूरा जीवन चरित्र सुन लिया और सुनने के बाद गरुड़ जी ने सद्गुरु से जिज्ञासा की है कि एक बात मैं आपको पूछ रहा हूं, आप मुझे समझा बुझा करके कृपा करके, हे कृपा निधि, मेरी जिज्ञासा का समाधान करे। बहुत सी बातें कागभूषुंडी ने कह दी थी और बड़ा ज्ञानी भक्त है, बड़ा प्रवीण है गरुड़। सुनते सुनते सद्गुरु के मनोभाव को वो जान गया है कि महापुरुष की निष्ठा किस में है, इसलिए वो उनकी ही बात उनके सामने रख रहा है कि भगवान, संत, पुराण, वेद, मुनि सब ये कहते हैं कि संसार में ज्ञान के समान कुछ दुर्लभ नहीं है। और वही बात सोई मुनि तुम सन कहे गोसाई, वो लोमस की कथा जो आपने मुझे सुनाई, वो महात्मा ने आपको ज्ञान की ही चर्चा की थी, निर्गुण की चर्चा आपको सुनाई थी, लेकिन आपके कहने पर मैं जान पाया कि आपने भक्ति की तरह इस ज्ञान की बात को आदर नहीं दिया। वरना मुनि ने आपको ज्ञान की चर्चा सुनाई थी, निर्गुण की बातें, इनमें तो आपको और उनको संघर्ष हो गया। ये पूरा लंबा प्रसंग है लोमस की कथा का। नहीं आदरे भक्ति की नाई, आपने इस मुनि लोमस का श्राप स्वीकार कर लिया, लेकिन ये दुर्लभ ज्ञान वाली बात आपने स्वीकार नहीं की, भक्ति की तरह उनको आदर नहीं दिया। आपने कहा कि पहले मुझे सगुण राम का दर्शन करा दो, फिर मैं निर्गुण का उपदेश मन भर के आपसे सुनूंगा, लेकिन पहले मुझे मेरे ठाकुर के दर्शन करवा दो। तो भक्ति क्यों जितना आपने आदर दिया, इतना ज्ञान को नहीं दिया था। तो मेरा प्रश्न ये है भगवान, ज्ञान ही भक्ति अंतर के ज्ञान ही भक्ति अंतर के सकल कहन प्रभु कृपा निकेता, सकल कहन प्रभु कृपा निकेता, सकल कहन प्रभु कृपा निकेता, सकल कहन प्रभु कृपा निकेता। बहुत एकाग्रता से सुनना मेरे भाई बहन, जरा गहन विषय है, मैं जितना हो सके सरलीकरण की चेष्टा करूंगा, लेकिन बड़ी एकाग्रता चाहिए, क्योंकि ये बाल कांड नहीं है, ये उत्तर कांड है, बड़ा शिखर का मामला है। गरुड़ ने पूछा कि आप ज्ञान का निरादर कर रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन भक्ति के समान ज्ञान को आप आदर नहीं देते हैं। आपकी निष्ठा भक्ति में है। और एक बात आप शांति से सोचें, आपको घी खरीदना है और आप बाजार में जाए, दो दुकान पर घी देखें, एक दुकान पर, पहली दुकान से दूसरी दुकान पर ज्यादा अच्छा शुद्ध घी है और दाम में 1 रुपया कम है, तो आप कहां से लेना पसंद करोगे?
स्वाभाविक है दूसरी दुकान से ले लोगे आप, क्योंकि एक तो शुद्ध घी है और दाम भी तो कम है। काकभुसुंडी को सब मिल गया था, उनमें ज्ञान नहीं था। ऐसी ऐसी भ्रांति में मत रहियो। ज्ञान, वैराग, विरक्ति, विज्ञान, समस्त दैवी संपदा काकभुसुंडी में भगवान के आशीर्वाद से आई है। और ये सब देखते देखते उसने निर्णय किया है कि ज्ञान, विराग, विरति, विज्ञान, ये भगवान ने सब दिया। जब भगवान के साथ काकभुसुंडी की जो लीला है, भगवान ने लीला की, वो मुंह में चले गए, बाहर आए, बड़ा लंबा प्रकरण कभी ले लेंगे। और जब काकभुसुंडी को भगवान आशीर्वाद देने लगे, ज्ञान, विराग, विरति, विज्ञाना, जय मुनि, जय शुभ मुनि, जय दुर्लभ, जो जितने जितने अच्छे अच्छे गुण हैं तुम मांग लो, तुम जो चाहे ले लो मुझसे। भगवान के वचनामृत को सुनकर काकभुसुंडी ने सोचा कि भगवान ने सब कुछ देने को कहा, लेकिन भक्ति आपनी देने न कही। भक्ति देने की बात ही नहीं कर। और भक्ति बिन सुख कवने, भक्ति बिन सुख, बिन सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भक्ति के बिना तो सब सुख ऐसे है। ज्ञान भी फीका है, विराग भी फीका, जैसे राम रस के बिना सब्जी। राम रस न हो भक्ति, नमक को हम राम रस कहते। राम रस न हो तो सब व्यंजन बेकार है। ये सब उसने स्पष्ट किया। इसलिए उसने कहा कि श्रुति पुराण जिस भक्ति की चर्चा करते हैं, योगी लोग बहुत बहुत तलाश करते हैं, लेकिन प्रभु प्रसाद को पाओ। भगवत प्रसाद से कोई कोई भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। आप मुझे वही भक्ति प्रदान करें, मुझे भक्ति चाहिए। भगवान ने कहा तू बड़ा सयाना है, ऐसा वरदान तू क्यों न माने। जो कोटि कोटि यत्न के बाद भी कोई कोई मुनि प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी भक्ति तूने मांगी है, मैं प्रसाद से ये भक्ति तुझे दे रहा हूं। तो काकभुसुंडी ने सब दुकान से तलाश की थी कि घी कहां ज्यादा शुद्ध है। ज्ञान की पेढ़ी देखी थी, वैराग की, सब मिल गया था इस महापुरुष को। और बिना ज्ञान को समझे कोई भक्ति की बड़ाई करे तो इसकी बड़ाई भी खोखली हो सकती है, लेकिन जिन्होंने ज्ञान का अनुभव कर लिया और फिर भक्ति की प्रधानता सिद्ध करे तो वो अनुभूति हो सकती है। क्योंकि ज्ञान भी देखा, बिना देखे कह दे कि नहीं यही बराबर है, यही बराबर, लेकिन दूसरा देखना, सब क्षेत्र देख लिया था काकभुसुंडी। इनमें उन्होंने भक्ति पसंद की है। इसलिए वो ज्ञान का निरादर नहीं करते हैं, लेकिन भक्ति की तरह ज्ञान को आदर भी नहीं देते हैं। तो गरुड़ के मन में ये प्रश्न उठा है कि आप भक्ति को इतना आदर देते हैं, तो भगवान जरा मुझे बताइए कि ज्ञान में और भक्ति में कितना अंतर है। खोल खोल करके सब विभाग को स्पष्ट करके मुझे समझा दे, ताकि मेरी जिज्ञासा शांत हो। तो आप मुझे ये बताएं। तो आज के लिए आप ये पहले समझें कि गरुड़ जी ने सदगुरु की विचारधारा को ठीक से पकड़ी और इसलिए कह दिया कि आपने ज्ञान का निरादर नहीं किया, लेकिन भक्ति को जितना आदर दिया इतना आदर ज्ञान को नहीं दिया, मुनि के कहने पर भी। तो हम इसलिए संकल्प आपसे करवा रहे थे कि सभी आचार्यों की दृष्टि में भक्ति की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा। और कथा से तो भक्ति ही मिलनी चाहिए। नहीं आदर हो भक्ति की नाई, भक्ति के समान क्या है। भक्ति भक्ति है। भक्ति क्यों अधिक है?
भक्ति को हमारे परम आचार्य काकभूषुंडी जी क्यों इतना आदर दे रहे हैं? इसका एक कारण है भक्ति बहुत दिव्य है, अद्भुत है। रूप गोस्वामी जी ने एक ग्रंथ लिखा है, ग्रंथ का नाम है भक्ति चरितामृत सिंधु। क्यों आचार्य लोग, क्यों महात्मा लोग भक्ति को इतना आदर देते हैं? करुणा के लिए, भाव के लिए। तो ग्रंथों में ऐसा प्राप्त होता है। कितना कितना मिलेगा ग्रंथों से। हाँ, क्या क्या कहे, क्या छोड़ दे। भक्ति मुख्यतः 6 वस्तु सिद्ध करती है। इसलिए काकभूषुंडी भक्ति को ज्ञान से ज्यादा आदर प्रदान कर। क्लेशग्नि, सुभदा, बहुत सी बातें, 6 वस्तु है। पहली बात है भक्ति जिसमें आती है। भक्ति को आदर इसलिए दिया, काकभूषुंडी ने कहा मैंने सब कर्म कर लिए, लेकिन अब जितना मुझे सुख मिला है ऐसा विश्व में कभी नहीं मिला है जगत में। क्योंकि भक्ति क्लेशग्नि है। भक्ति क्लेशों का नाश करती है। आप सच्चे अर्थ में भक्ति करोगे ना तो लोग आपको प्रेम करेंगे ही। भक्ति सच्ची होनी चाहिए, बस शुद्ध होनी चाहिए, नगद होनी चाहिए। हाँ, आप भक्ति बहुत करेंगे शुद्ध तो बिच्छू आपको नहीं काटेगा ऐसा नहीं। बिच्छू का तो स्वभाव है काटेगा। हाँ, पराकाष्ठा की भक्ति में तो बिच्छू भी नहीं काटेगा। लेकिन वहां तो जगत पैदा हुआ तब से करीबन मेरी दृष्टि में 3 व्यक्ति पहुंचे हैं, चौथा नहीं पहुंचा है। ऐसी भूमिका पर आज तक इस ब्रह्मांड के सर्जन के बाद आज की कितनी तारीख है? 19 तारीख तक की मैं बात कहूं तो 3 व्यक्ति पहुंचे हैं। एक हनुमान जी, दूसरे श्री भरत जी, तीसरे श्री उद्धव जी। 3 पहुंचे। जिसको बिच्छू काटता था तो बिच्छू का विष उतर जाता था। सांप काटता था तो सांप में भी भक्ति चली जाती थी। सांप भगवत भक्त हो जाता ऐसा। लेकिन वो तो बहुत गौरी शंकर शिखर है ये। लेकिन आप में भक्ति आएगी तो सब आपको प्रेम करेंगे निशंक। थोड़ा देर से प्रेम करेंगे, जिसको समझ में नहीं आए वो देर से प्रेम करेंगे, लेकिन प्रेम करना पड़ेगा। नहीं समझ में आए तो देर से करेंगे, करना तो पड़ेगा। और बिच्छू न काटे ऐसा नहीं, काटेगा, लेकिन बिच्छू का स्वभाव है काटेगा। वो काटे नहीं तो क्या करे? पूजा करे बिच्छू क्या? फूलमालाएं पहना है बिच्छू, बिच्छू काटेगा। लेकिन इन 3 महापुरुषों को तो बिच्छू ने भी नहीं काटा। ऐसी भक्ति प्राप्त कर ले। क्लेशग्नि, भक्ति क्लेशों का नाश कर देती है। पतंजलि ने 5 क्लेश का वर्णन किया है, लेकिन अंगिरा के अंगिरस भक्ति सूत्र में 3 क्लेश की चर्चा है। भक्ति के माध्यम से साधकों के 3 क्लेश समाप्त हो जाते हैं। 3 क्लेश के नाम है भक्ति सूत्र में। पाप एक क्लेश है,
दूसरा पाप का बीज, दूसरा क्लेश है, और तीसरा अविद्या, जो पतंजलि के साथ मिलती हुई बात है। तीसरे में अविद्या, जो पतंजलि पहला क्लेश गिनता है अविद्या को। अविद्या, राग, द्वेष, ये सब क्लेश माने गए। अस्मिता, मृत्यु का भय आदि सब क्लेश है। लेकिन भक्ति में तीन, एक तो पाप क्लेश है, दूसरा पाप का बीज, जहां से पाप पैदा होता है वो क्लेश है, और तीसरा अविद्या, अज्ञानता, ग्रंथि, जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई सो। भक्ति इन तीनों क्लेशों का नाश कर देती है। क्लेश अग्नि है, जो भक्ति करता है उसमें कोई पाप नहीं बचता। भागवत के 11वें स्कंद में कथा आती है, आपने सुनी होगी। जैसे अग्नि समस्त तिनके को समाप्त कर देती है जलाकर, वैसे जिसमें भक्ति आती है उसका पाप तुरंत समाप्त हो जाता है। जिम ईंधन अनल प्रसंग, कुपथ, कुतर्क, कुचाल, कली, कपट, दंभ, पाखंड, दहन राम गुण ग्राम, जिम ईंधन अनल प्रचार। राम गुणगान भक्ति है। कि कितनी कितनी खोज की है हमारे शास्त्रकारों ने। पाप क्लेश है, भक्ति मार्ग के ये 3 क्लेश है, ध्यान देना। योग मार्ग के 5 है, लेकिन भक्ति मार्ग में 3 क्लेश है। हम तो क्लेश शब्द को बहुत सामान्य कहते हैं ना, बहुत क्लेश होता है। किसी ने गालियां सुना दी, बहुत क्लेश हुआ हमको। परिवार में कुछ हो गया, बहुत क्लेश हुआ। कोई मर गया, बहुत इनको भक्ति में क्लेश माना ही नहीं गया। वो तो क्रम है, क्रम है। वाल्मीकि रामायण में कथा आती है, वाल्मीकि जी शिष्यों के साथ स्नान करने गए, और आप जानते हैं ना, बड़ी लंबी कथा कवि कहें, लेकिन वो क्रौंच पक्षी को बधिक ने मारा और उनके मुंह से शोक निकला था ना, वो तो शोक था, द्रव्य एकदम। उसको दुख हो गया कि वो मिथुन में थे, संसार के सुख में संलग्न थे, उसी समय उसने मारकर उसको जोड़ी को तोड़ दी। शोक, लेकिन महापुरुषों का शोक श्लोक बन गया, अनुष्टुप जाति का छंद बन गया, और विश्व को एक महाकाव्य प्राप्त हो गया। तो ये हमारा शोक तो शोक ही रहता है, श्लोक नहीं होता। वाल्मीकि का शोक श्लोक बन जाता। इतनी बड़ी क्रांति है। कोई मरा, कोई रहा, हमको बहुत क्लेश हो, फला ने हमको 2 बातें ऐसी कह दी, किसी ने हमको ये कर दे, हमारा लूट लिया, बहुत क्लेश। ये कोई क्लेश है ही नहीं। ये तो यहां तुम आए हैं, कोलसे की खान में काम करो तो कपड़े में दाग लगेगा ही। संसार में आए क्यों? नहीं आना चाहिए था। आप कहेंगे हमारे बस की बात नहीं, तो बस की बात नहीं तो चलो अब तो है ना, ऐसा साधन करो, भगवान को कहो मुक्ति चाहिए, बस अब पुनः नहीं आना है। लेकिन कथा का स्वाद चखने के बाद आप ये भी मांग नहीं कर सकोगे। आप मांगोगे कि पुनः पुनः भारत में पैदा हो जाए और भगवान की कथा सुनते चले, सुनते चले। आए हैं तो सब होगा। ये छोटे बड़े क्लेश तो होते ही रहेंगे मेरे भाई बहन। कई लोगों को तो बस नहीं मिलती तो भी क्लेश हो जाता है। बस नहीं मिली, ट्रेन नहीं मिली, अरे नहीं मिली तो दूसरी ले ले। तेरे बिना क्या काम बिगड़ जाता है, और बिगड़ा तो भी तू कहां करता है। होगा कुछ ऐसा योग बिगड़ने का, तू क्यों अपने आप को बीच में हर बात में डालता है। करतापना छोड़, तरो मत बहो। बहो, जैसे तापी में कोई गिरा और तैरा नहीं, जैसे तापी बहाए वैसे बहा। जैसा पत्ता गिरता है, नौका तो तुम्हारे चलाने पर चलती है, लेकिन पत्ता गिर गया तो बह जाता है। महापुरुष बहते हैं प्रभु के इस विराट प्रवाह। बहुत साधना के बाद ये दशा आती है।
कभी न कहीं से कर्तापना पकड़ लेता है। बहुत कठिन है। तो सत्य क्लेश 5 योग शास्त्र में, ये 3 भक्ति शास्त्र है। पाप क्लेश है, पाप का बीज क्लेश है और अविद्या क्लेश है। पाप 2 प्रकार के बताए, प्रारब्ध पाप और अप्रारब्ध पाप। प्रारब्ध पाप भी भक्ति से मिट जाता है और अप्रारब्ध पाप भी भक्ति से मिट जाता है। एक क्लेश का निकंदन हो जाता है, पाप रहते नहीं, बिल्कुल जीव निष्पाप हो जाता है भक्ति करने से। एक बार भक्ति आई, पाप गए, समस्त संचित प्रारब्ध कोई भी पाप निकल गए। शास्त्रों में तो वहां तक आया है कि प्रारब्ध के कारण आपकी कोई हल्की जाति में जन्म हुआ है और आपको यज्ञ का अधिकार, क्योंकि यज्ञ में तो शास्त्रों में पुराणों में कुछ अनुष्ठान में तो अधिकार की बातें बताई है ना भाई। लाख कितना ही बड़ा ब्राह्मण क्यों हो, लेकिन राजसु यज्ञ ब्राह्मण नहीं कर सकता, क्षत्रिय का बेटा ही कर सकता है। ब्राह्मण को अधिकार नहीं है इसका। कितना ही ब्रह्मा क्यों ना आए, लेकिन वो राजसु यज्ञ नहीं कर सकता, क्षत्रिय ही कर सकता है। और ना अन्य यज्ञ है वो क्षत्रिय नहीं कर सकता, ब्राह्मण। इसमें सब अधिकार के भेद है, ऊंच नीच की बात नहीं है, अधिकार के भेद है, स्वाभाविक। लेकिन ये इतने ऊंचे शास्त्रीय भेद होने के बाद भी प्रारब्ध के कारण कोई पाप आपने किए थे और वही प्रारब्ध पाप के कारण आप दुर्जाति में, निम्न जाति में पैदा हुए, लेकिन आपने भक्ति की तो आपको वही यज्ञ का अधिकार भी मिल जाता है। भागवत तो स्वपच तक को अधिकार दे देता है, स्वपच तक को अधिकार प्राप्त होता है। प्रारब्ध पाप को जलाकर भस्म कर देते हैं। दुर्जाति में हमारा जन्म हुआ मान लो, तो भी कोई छोटे परिवार में, कोई छोटे काम में हमारा जन्म हुआ, प्रारब्ध के कारण भक्ति करने से वो भी मिट जाता है। सबरी कहां वेद पुराण पढ़ी, सबरी के इतने वो समाप्त हो गए कि साक्षात ठाकुर रामभद्र जानकी के बारे में शबरी को पूछते हैं कि मेरी भक्ति कहां है, तू बता। जानकी भक्ति है, सीता भक्ति है। भक्ति अद्भुत है। ये मैंने कई बार घोषणा कर चुका हूं, मैं खुली, हमारी निष्ठा भक्ति में है। सीधी सी बात है, खुली बेपर्दा बात। बहुत सोच समझ कर निर्णय लिया है और भक्ति में निष्ठा है, इसलिए मैं बार बार भक्ति को प्रतिपादन करने की चेष्टा करूं, ऐसा नहीं है। ये हम सबके लिए यही एक उपाय है सरल, इसलिए कह रहा हूं, करो भक्ति। इस दुस्तर संसार को तरना हो तो हरि नरा भजंती, जो हरि को भजेगा दुस्तर तरंती थे, वो ही इस संसार को तैर पाएगा। संकल्प है ना, संकल्प संस्कृत में होता है। एक महात्मा कह रहे थे कि तुलसीदास जी चौपाइयों में कथा कहते थे, बीच में संस्कृत श्लोक क्यों डाल दिया, क्योंकि संकल्प करना है तो संस्कृत में ही बोलना पड़ेगा, इसलिए वो संस्कृत में। ये संकल्प है। तो भक्ति के बिना आनंद कहां था? ब्रह्म में लीन हो गया, शांत रस हो गया। लेकिन भक्ति तो हिलाएगी आपको, डोलाएगी, नृत्य कराएगी, मजबूर कर देगी आपको। क्लेशग्नि क्लेश को नाश करती है। प्रारब्ध कर्म भी समाप्त हो जाएंगे तुम्हारे। अजामील जो पाप से मुक्त हो सकता है, अजामील हद हो गई। अजामिल का दृष्टांत तो हद हो गया। गणिका गीध अधम खग आमिष भोगी, गणिका अजामिल गीध व्याध गजादि खल तारे घना। आभीर जमन किरात कौल
कितने स्वपच, एक बार राम कहने से प्रारब्ध पाप से मुक्त। ऐसी जड़ी बूटी कहां मिलेगी, कहां? इसलिए भजन करो, खूब हरि नाम का आश्रय करो, खूब आश्रय करो। भगवान से मांगे बिना न रह सको तो बस इतना मांगो, हम तुम्हारा भजन करें और हमारे भजन के नियम में कभी भंग न पड़े, इतना कर दो। हमारा भजन बना है, हमने जो नियम बनाए हैं वो सुरक्षित रहे। और क्या क्या भगवान से मांगना? भगवत दर्शन भी, आनंद तो भगवत दर्शन क्या नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी हमको कहने दो कि भक्ति जैसा सुख भगवत दर्शन भी नहीं दे सकता। श्री हनुमान जी को भगवान के दर्शन किष्किंधा कांड में हो चुके हैं। भगवान ने गले लगा लिया हनुमान को, नेत्रों के अश्रु से अभिषिक्त कर दिया हनुमान को, फिर भी इतना सुख नहीं मिला। जब भक्ति का दर्शन करता है जानकी का, तब निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, झूम गया बाबा। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। अब कृत्य भयउ में माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। सुंदरकांड में जो पाठ आता है, भक्ति उल्लास से भरी है। तो प्रारब्ध कितना बड़ा आश्वासन, दुनिया पूरी निष्पाप हो जाती यदि भक्ति का मार्ग ले लेती। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति न रहता जिसको कोई अंगुली उठाकर पापी, राम नाम ले और पाप बचे, तो पाप बड़ा हो गया, राम नाम छोटा हो गया। कभी नहीं हो सकता। दहन राम गुण ग्राम, जिम ईंधन अनल प्रचंड। ये भागवत का भाव आया रामचरितमानस में। तो पहले कभी निराश मत होना मेरे भाई बहन कि हम गांव में रहते हैं, हम ये छोटा काम करते हैं, हम ऐसे वर्णाधम हैं, हम नीच जाति में। नहीं, भक्ति करो, तुम्हारे ये क्लेश से सदैव तुम मुक्त हो जाओगे। जो यज्ञ का क्षत्रिय को नहीं अधिकार मिलता, जो यज्ञ का ब्राह्मण को अधिकार नहीं, वही यज्ञ में आप यजमान बन सकते हैं यदि हरि भक्ति का आश्रय करो, हरि भक्ति का स्मरण करो। और आप कहें कि नहीं नहीं, भले हमको शास्त्र अधिकार दे दे, फिर भी हम कई लोग इतने सरल होते हैं कि शास्त्र अधिकार दे दे तो भी कहे कि नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे, भाई हम यज्ञ नहीं करें, हम दूर से। तो शास्त्र कहता है ऐसा विनम्र भक्त के लिए राजसूय यज्ञ और बड़े बड़े याग करने वालों को जो फल मिलता है वही फल वो निम्न जाति में पैदा हुआ, वो केवल राम नाम से वही फल का भागी हो जाता। यज्ञानाम जप यज्ञ सुमेई, जप यज्ञ का फल उसको मिल जाता। शास्त्र तुमको डराने के लिए नहीं है, शास्त्र तुमको निर्भय बनाने के लिए है। ये नरक की बात तो देह पर ज्यादा ममता न हो जाए, इसीलिए थोड़ी डराने भड़काने की बात चाहिए कि नरक में पड़ोगे। बाकी शास्त्र डराने के लिए नहीं, शास्त्र तो निर्भय करने के लिए है। साधक निर्भय, क्लेशग्नि। तो प्रारब्ध पाप और अप्रारब्ध पाप। अप्रारब्ध पाप के 3 प्रकार पुनः बताए, कूट, बीज और फलान्मुखी। ये अप्रारब्ध पाप है, शास्त्रीय शब्द है, मैं आपको खोल खोल बताने की चेष्टा। इनके 3 प्रकार है, कूट, बीज और फलान्मुखी। कितने सुंदर शब्द है। अप्रारब्ध पाप जो होते हैं इनमें 3 प्रकार। कूट, कूट का अर्थ होता है जिसके रूप में परिवर्तन कभी नहीं होता, जैसा है वैसा रहता है, जैसे चित्रकूट।
कूट का एक अर्थ होता है लोहे की एरन, जो जो लोहार रखता है, जिस पर गरम लोहा करके उस पर घन पीटता है तो लोहा लंबा चौड़ा हो जाता है, लेकिन जो एरन होती है उसमें कभी कोई फेरफार नहीं होता, वो ऐसी ऐसी बनी रहती है। कूट जो कभी बदलने वाले नहीं, ऐसे अप्रारब्ध पाप भी तुम्हारे कूट की तरह हो तो भी वो समाप्त हो जाए। बीज, बीज की तरह, जो बीज अपरार्थ पाप जो बीज के रूप में आ गया है, तो बीज बोया, बारिश हुई तो अंकुरित तो होगा ही, कैसे मिटेगा? बोले नहीं, तू भक्ति करेगा तो भले ही बीज बो दिया, भले ही, लेकिन करुणा की बारिश इतनी होगी कि बहुत जल के कारण बीज जल जाएगा। अनावृष्टि से भी बीज जल जाता है और अतिवृष्टि से भी बीज समाप्त। बहुत वृष्टि होती है तो सब बीज बेकार हो जाते हैं ना, सब बोया बेकार हो गया। बीज अप्रारब्ध पाप है। और तीसरा फलोन्मुखी, बीज बो दिया, कूट की तरह नहीं है, लेकिन बीज अंकुरित हो गया और फल तक आने की फूल आ गए, लेकिन भक्ति करोगे तो फलान्मुखी फल भी नहीं मिलेगा, आपको फल तक नहीं पहुंचना पड़ेगा, फल गिर जाएगा, सड़ जाएगा फल, तोता आकर खा जाएगा, आपके भाग में नहीं आएगा। भोग लेगा कोई साधु तुम्हारे बदले, कोई सुखदेव आकर, कोई तुलसी आकर, कोई वाल्मीकि आकर, कोई नामदेव आकर, कोई तुकाराम आकर, जो लगा है तुम्हारे कर्म का फल, अपरारब्ध पाप का फल लग गया, लेकिन कोई साधु तुम्हारे बदले भोग लेगा, क्योंकि तुमने भक्ति की और 3 में से 1 का फल आपको नहीं मिलेगा। आप क्लेश से मुक्त हो जाओगे, क्लेशग्नि। तो पाप क्लेश है भक्ति मार्ग में, पाप का बीज जिससे हम पाप करते हैं वो भी क्लेश। पाप के बीज है काम, क्रोध, लोभ, ये सब पाप के बीज हैं। रजोगुण समुद्भव, इनसे ये सब पैदा होते हैं। काम जो इनके लोभ के कारण, काम के कारण हम पाप करते हैं। ये जो बीज हैं, भक्ति करने से तुम्हारा काम मिट जाएगा। मिट जाएगा यानी आप नपुंसक हो जाओगे? नहीं, कामना तो रहेगी, लेकिन भगवान को भोगने की इच्छा हो जाएगी कि अब संसार को क्या भोगे, अब ठाकुर को भोगे, अब परमात्मा को भोगे। भगवान के प्रति काम चला जाएगा। क्रोध रहेगा, नहीं रहेगा ऐसा नहीं, लेकिन चला जाएगा कृष्ण की ओर। रूठोगे तो कृष्ण की ओर रूठोगे, डांटोगे तो कृष्ण को डांटोगे। लोभ आएगा, हरि नाम में लग जाएगा लोभ। तो ये दूसरा क्लेश जो है पाप के बीज वाला क्लेश, वो भी समाप्त हो जाता है भक्ति के कारण। और तीसरा क्लेश अविद्या। योग साधना भी निर्ग्रंथ नहीं कर सकती, जड़ चेतन की ग्रंथि भेदन नहीं कर सकती। उसको भागवत की कथा सुनते सुनते बांस के ग्रंथि टूट जाती है, बांस की कातली टूट जाए। वो तो वो प्रतीक है, निमित्त है। उसका अर्थ है हृदय में जो ग्रंथि पड़ी है वो टूट जाता है। कांड का एक अर्थ संस्कृत में होता है कक्ष, कोना। कोना, एक बंगले में बहुत से कक्ष हो, कक्ष में बहुत से कोने हो, इसको कांड कहते हैं एक अर्थ में। कोना कोना, कमरा कमरा शुद्ध हो जाएगा, कहीं कोने में जरा सी धूल नहीं रहेगी। सब अविद्या भक्ति से निर्मूल हो जाएगी। अविद्या का पूरा परिवार तुलसीदास जी के दर्शन में समाप्त हो जाएगा। अज्ञानता जड़ से निकल जाएगी भक्ति करने से। तो भक्ति क्लेशग्नि है। दूसरा, काकभूषुंडी भक्ति को इसलिए आदर दे रहे हैं, ज्ञान को जानने के बाद आदर दे रहे हैं। ज्ञान का निरादर नहीं, लेकिन भक्ति की प्रधानता व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि भक्ति एक तो क्लेशग्नि है। उसने अनुभव किया है कि मैं आज जितना सुखी हूं पहले कभी नहीं था। मेरे सब क्लेश
बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा, निज अनुभव अब कहूं खलेशा। उनके क्लेश मिटे हैं, वो उनका प्रमाण था। शुभदा, भक्ति शुभदा है, समस्त मंगल को देने वाली भक्ति है। इसलिए आचार्य प्रवर रूप गोसाई जी उसको शुभदा कहते हैं। शुभदा, शुभ देवी। आप भक्ति करो ना तो आप स्वयं सर्वात्मा से एक हो जाते हो। आप भक्ति करेंगे, जैसे भगवान को भोग लगाते हैं तो कहते हैं ना कि सर्वात्मा जब भोजन कर लेता है तो पूरे जगत को तृप्त कर देता है। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो पूरी दुनिया प्रसन्न हो जाती है। कोई संत प्रसन्न हो जाता है तो बहुत से लोग प्रसन्न हो जाते हैं। हिंदी में एक कहावत है कि संत हंसे तो भगवान फंसे। कोई साधु हंस दे, किसी पर खुश हो जाए तो भगवान फंस जाते हैं कि बस अब मुझे उनको दर्शन देना पड़ेगा, क्योंकि उसने हंस दिया, उसने कृपा कर दी, उन्होंने कठोरता त्याग दी, ये संत ने हंसा और मुझे फंसा दिया। ऐसी हिंदी में एक कहावत सा बन गया था। कोई संत हंसे तो भगवान फंसे, प्रभु बंधन में आ जाता है। संत की करुणा से सब राजी हो जाते हैं भक्ति करने से। बहुमति राजी होती है, कोई कोई निकले। एक बात और है, ऐसा तो संसार में रहेगा, क्योंकि गुण दोष और जड़ चेतनमय ये संसार है, इसलिए ऐसा। बाकी सबको राजी कर देती है भक्ति, वो शुभदा है। लोग परलोक जो चाहिए तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। इसलिए भक्ति को शुभदा कहा है, शुभ के देने वाली है। भक्ति मोक्ष सुख को आधा कर देती है। मोक्ष का सुख आधा कर देती है, यानी गौण कर देती है। भक्ति करत सोई मुक्ति गोसाई, अनिच्छित आवई बर आई। भक्ति करने से सिद्धियां, मुक्तियां न जाने कितने कितने पीछे पीछे दौड़ते हैं, और भक्ति करने वाला मुक्ति को देखता भी नहीं। मोक्ष का सुख निम्न हो जाता है, तथा मोक्ष सुख सुनु खगर आए। तो भक्ति, इसलिए कागभूषुंडी जी आदर देते हैं कि भक्ति के आगे मोक्ष का सुख भी छोटा पड़ जाता है। सुदुर्लभा, भक्ति दुर्लभ है। बहुत यज्ञ करो, जप करो, तप करो, तीर्थ करो, पूजन करो, तब कभी कभी मिलती है। दुर्लभ, कठिन से कठिन साधन से रघुपति भक्ति करत कठिनाई। और भगवान की भगवान का खूब स्मरण करोगे तो भी भगवान दुर्लभ मानते हैं। बहुत देख देख कर देते हैं। को एक पाव भक्ति जिमि मोरी सबको, इसलिए सुदुर्लभा कहा है। साधन से जाओगे तो भी दुर्लभ है, और कभी कभी भगवान भी उसको दुर्लभ रखते हैं, सबको नहीं देते हैं, किसी किसी को देते हैं दुर्लभ। और जहां कोई न पहुंचा वहां पहुंचने में ही तो रिकॉर्ड बनता है ना, बाकी सब रिकॉर्ड नहीं बनते। एक आदमी बंबई गया, दूसरा गया, तो इसका कोई रिकॉर्ड, सब जाते हैं बंबई, इसमें कोई रिकॉर्ड थोड़ा बना। लेकिन कोई चांद पर गया तो रिकॉर्ड बना। अब कोई मंगल पर जाएगा तो उसका टूट जाएगा रिकॉर्ड, एक नया प्रस्थापित हो जाए। उसके बाद शताब्दियों के बाद पता नहीं कोई और ग्रह पर चला जाए। जहां कोई न पहुंचा हो वहां जाना रिकॉर्ड बनता है। जो सुदुर्लभ है, भागवत में तो आता है भगवान मुक्ति देते हैं, लेकिन भक्ति स्मना भक्ति योगम, भगवान कृष्ण मैं मुक्ति दे देता हूं, ददाति मुक्तिम, ऐसा सब पाठ आया है। मैं मुक्ति प्रदान करता हूं, स्मना भक्ति योगम, मैं भक्ति योग नहीं देता हूं, ऐसा भगवान कहते हैं, भागवत में आया। मैं मुक्ति सरलता से प्रदान कर देता हूं, लेकिन भक्ति तो कहीं संभू अधिकारी पाई, किसी किसी को दी जाती है।
इसलिए उसको सुदुर्लभा बताया है भक्ति को। सांद्रानंद विशेषात्मा, भक्ति में विशेष आनंद है। और में आनंद है ही, लेकिन भक्ति में विशेष आनंद बताया गया, उसमें और आनंद मिलता है, बहुत आनंद उसमें प्राप्त होता है। और वो तो कैसे बताएं, जो उसका अनुभव करे वो ही कह सकता है कि उसका आनंद क्या है। गुजराती में है ना, ए रसने जाने छे व्रज केरी गोपी। वो तो ब्रजवासियों ने जाना कि भक्ति का आनंद क्या है। वो तो परीक्षित ने जाना कि कथा भक्ति का आनंद क्या है। शुकदेव ने जाना भक्ति का आनंद क्या है। उद्धव ने जाना, हनुमान जी ने जाना, श्री भरत जी ने जाना। विशेष आनंद घन है भक्ति, विशेष वर्षा करती है भक्ति। इसलिए काकभुसुंडी उसको ज्यादा आदर देते हैं, ज्यादा उसके पक्ष में है। श्री कृष्ण कर्षणी चस्सा, भगवान श्री कृष्ण को भक्ति आकर्षित करती है। जिसको कोई नहीं बांध सकता उसको भक्ति बांध लेती है। प्रियतम प्रेमी हो जाता है भक्ति में। ध्यान देना मेरे भाई बहन, यही भक्ति की क्रांति है। जो आज तक प्रियतम था ज्ञान में, वो भक्ति करने से हम प्रियतम हो जाते हैं और वो हमारा प्रेमी बनकर पीछे पीछे दौड़ता है। भक्त को मोहब्बत करने लगता है, खींचा आता है। बिना बुलाए पांडवों के घर मेहमान हो जाता है भक्ति के कारण। अखिल ब्रह्मांड नायक भक्ति के कारण भगवान को आकर्षित करती है भक्ति, खींचती है उसको। वो ब्रह्मांड नायक सर्वलोक महेश्वर भगवान श्री कृष्ण यशोदा और नंद के गोद में अपना सिर रखकर रोता है। रोता है, उनसे कांपता है। कांपना है, उनसे डरना है तो क्यों गए, लेकिन कृष्ण को आकर्षण करती है भक्ति, उसको खींचती है। भागवत में आता है ना कि कुंता जी ने जब भगवान कृष्ण को विदाई दी तब मांगा कि हमको बहुत विपदा प्राप्त हो। बहुवचन में मांगती है। भगवान ने पूछा विपत्ति मांग रही? बोले हाँ। तो तुमको विपत्ति मिले ऐसा? बोले नहीं, मेरे पूरे परिवार को विपत्ति प्राप्त हो, मेरा पूरा परिवार दुखी दुखी रहे, क्योंकि इसके कारण हमको आपके दर्शन होते रहेंगे। भगवान ने पूछा किस रूप का दर्शन? बोले यशोदा ने जब तुमको बांधा था और तुम्हारे उदर पर इस दाम के कारण जो निशान लग गए थे, और हमने वो झांकी देखी है सुखदेव से, जानी है सुखदेव से, सुनी है सुखदेव से पुराणों से, कि जब उखल के साथ बांध दिया भगवान कृष्ण को यशोदा जी ने इस वृंदावनी लीला में, और हाथ में एक लकड़ी लेकर खड़ी है मां, लाठी लेकर। उस वक्त कृष्ण को जो डर लगता है, कांपता है। किसी ने कृष्ण को पूछा कि बांध दिया, अब क्यों कांपता है? हो गई बात, अब बांध दी। बोले नहीं, अभी एक डर बच रहा है। बोले क्या? अब लाठी लेकर कहीं मुझे मारेगी तो? उस वक्त तू जो कांपता था, वही स्वरूप का बार बार हमें दर्शन करना है, वही झांकी हमने, वो भक्ति से हो, वरना वो बंधे क्या मेरे भाई बहन? वो किसी से डरने वाला है क्या? काल का काल भक्ति कृष्ण को आकर्षण करती है। मजबूर सुदामा को आलिंगन देते हुए रोता है कृष्ण, प्रियतम प्रेमी बन गया। सुदाम को हृदय से लगाकर रोने लगा। आज हे विप्र, तूने बड़ी कृपा की मुझ पर, मित्र पर बड़ी कृपा की तूने। गोविंद रोया।
शबरी के द्वार पर चले जाते हैं फल खाने के लिए। कृष्ण को आकर्षित करती है भक्ति। तो ये भक्ति के जो लक्षण है, ऐसी कुछ बातें भक्ति में सरलता से आ जाती है। मोक्ष के सुख को कम बता देती है, आनंद की वर्षा कर देती है, क्लेशों का शमन कर देती है। क्या नहीं करती भक्ति। भक्ति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नासा। तो ज्ञान ही अंतर के ज्ञान की भक्ति अंतर के सकल प्रभु कृपा निकेता सकल प्रभु कृपा निकेता सकल कहूँ प्रभु कृपा निकेता सकल कहूँ प्रभु कृपा निकेता। प्रभु पूछब तो एक बात प्रभु पूछब तो कहूँ बुझाई कृपा निधि मोहि काकभूषुंडी को जब प्रश्न पूछता है गरुड़, तो दो बात कई बार बोल देता है। एक तो आप सर्वज्ञ हैं और आप कृपा करने वाले। ध्यान देना, बहुत महत्व की बात, बिना कृपा नहीं मिलती। नेह और कृपा। आपके ऊपर किसी को बहुत प्रेम है ना, तो वो प्रेम करेगा, लेकिन प्रेम करने के कारण आपको नहीं कहने जैसी बात कभी कभी छिपाएगा भी। कृष्ण ने बहुत प्रेम किया ब्रजवासियों को, लेकिन एक बात छिपाई, वो आने वाला नहीं था लौटकर, लेकिन वो कहा नहीं कि मैं फिर नहीं आऊंगा। वचन देकर गया मैं आऊंगा, वो बात छिपा कर रखी। लेकिन कृपा के यहां जो कृपा शब्द का बार बार प्रयोग आता है, उसके संदर्भ में आप देखें तो इसलिए गरुड़ कृपा की बात कर रहा है, बात कि कृपा करने वाला सब कुछ खोल देता है, फिर कुछ नहीं बचाता। तो मुझे समझा करके हे कृपा निधि आप मुझे बताए, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकारी। कृपा शब्द को बहुत बार ले आया है, कृपा करो, और जब कृपा आदमी करता है फिर कुछ बाकी नहीं रहता। प्रेम भी अद्भुत स्थिति है, लेकिन प्रेम में साधक के कल्याण के लिए भी कुछ बातें छिपाई जाती है, जरूर छिपा देते हैं, लेकिन कृपा में तो क्या बताएं। तो सदगुरु को कहता है आप कृपा निधि हैं। समुद्र के पास कोई भी जाए उसको नमकीन पानी ही मिलेगा, तो आप कृपा के खजाने हैं, निधि हैं, समंदर हैं कृपा के, तो आपके पास से कृपा ही मिलनी चाहिए। और बस कृपा के रूप में आप मेरी इस बात का समाधान करें। कही संत मुनि वेद पुराण, कही
संत मुनि वेद पुराना कही संत मुनि वेद पुराना कही संत मुनि वेद पुराना नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समान नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना कोई मुनि तुम सन कहूँ गोसाई सोई मुनि तुम सन कहूँ गोसाई नहीं आदरे भगति की नहीं आदरे भगति ज्ञान ही भगति अंतर केता ज्ञान ही भगति अंतर केता सकल कहूँ प्रभु कृपा सकल प्रभु कृपा निकेता सकल कहूँ प्रभु कृपा निकेता सकल कहूँ प्रभु कृपा निकेता 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 मेरे लिए आप ही प्रभु है। गरुड़ कहता है जिसकी पीठ पर नारायण स्वयं विराजित रहते थे, वो गरुड़ कहता है मेरे लिए सदगुरु ही मेरा प्रभु है। कृपा के निकेत हैं आप। मुझे कृपया बताए कि भक्ति को इतना आदर आप देते हैं तो ये ज्ञान और भक्ति में अंतर क्या है, भेद क्या है, वो आप मुझे कृपा करके समझाए। फिर भी ध्यान देना, एक गरुड़ ज्ञानवादी, भक्ति गरुड़ में भी है नहीं, लेकिन उसको ज्ञान की प्रधानता है, इसलिए पूछते समय पहले ज्ञान शब्द का प्रयोग करता है। भक्ति ही ज्ञान ही अंतर कहता नहीं पूछा, ज्ञान ही भक्ति ही अंतर कहता। दोनों पक्षी है ना, इसलिए अपने अपने पक्ष में बोल रहे हैं। वो ज्ञान पक्ष में है, वो भक्ति पक्ष में। आखिर जो पक्षी ठहरे, ज्ञान ही भक्ति अंतर ज्ञान ही भगत। सब शब्द चबाने जैसे है, अमृत है मेरे भाई बहन। राम कथा है तो अमृत है, चबाते रहो। ज्ञान ही भक्ति अंतर सकल कहूँ प्रभु कृपा सकल प्रभु कृपा तो ये ज्ञान और भक्ति में आपकी दृष्टि से क्या अंतर है, क्या भेद है? क्यों आप भक्ति को इतना आदर दे रहे हैं? मुझे आशंका नहीं है, जिज्ञासा है
मुझे भी इस आनंद का दान करो, इस कृपा की वर्षा करके मुझे भी इस अनुभूति में ले जाओ। क्या अंतर है वो आप मुझे कृपा करके बताओ। आप भुसुंडी गरुड़ के इसी प्रश्न के उत्तर में कुछ अंतर बताते हैं, लेकिन उसकी चर्चा हम कल पर ले जा रहे हैं। आज यहाँ ही इतना ही आप चबाना, बहुत गुनगुनाना। मेरी दृष्टि से मैं पुनः एक बार कहूं, बहुत जरूरी बात है जीव के लिए भक्ति। ज्ञान मिल जाए तो भी